दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल सोनू मिश्रा मैथमेटिक्स में। तो चलिए आज की वीडियो में बहुत ही शानदार कॉन्सेप्ट सीखने जा रहे हैं। बहुत ही यूजफुल कॉन्सेप्ट आपके आने वाले एग्जाम के लिए। तो आज की वीडियो में हम सीखने जा रहे हैं समकोण त्रिभुज और समबाहु त्रिभुज पे जो बेसिक सवाल आते हैं आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। तो चलिए सबसे पहले हम कॉन्सेप्ट की चर्चा कर लेते हैं और इस कॉन्सेप्ट के बेस पे जो सवाल आते हैं फिर उसको देखेंगे। तो आज की वीडियो में दो कॉन्सेप्ट हम सीखने जा रहे हैं। एक समकोण त्रिभुज और दूसरा समबाहु त्रिभुज। ठीक है, चलिए समकोण त्रिभुज और समबाहु त्रिभुज के बारे में आपने सुना होगा कि जब हम किसी ट्रायंगल को उसके कोण के बेस पर, ठीक है, कोण के बेस पे डिवाइड करते हैं तो ये तीन प्रकार का होता है। एक होता है न्यून कोण, एक होता है अधिक कोण, एक होता है समकोण। ठीक है, तो ये कोण के आधार पर त्रिभुज का प्रकार है। और जब हम त्रिभुज को उसके भुजा के आधार पर वर्गीकृत करते हैं तो तीन प्रकार का त्रिभुज आता है। एक समद्विबाहु त्रिभुज, एक समबाहु त्रिभुज और एक विषमबाहु त्रिभुज। तो आज हम बात करने जा रहे हैं किस त्रिभुज की? समबाहु त्रिभुज की। तो इस दिन दोनों त्रिभुज का पहले कॉन्सेप्ट देख लेते हैं, फिर उसके बाद सवाल देखेंगे। चलिए, समकोण त्रिभुज कहते हैं जिस त्रिभुज का कोई एक कोण 90 डिग्री का होता है। तो इस प्रकार की आकृति होती है समकोण त्रिभुज की। ये कोण होता है 90 डिग्री। अगर इस कोण की बात करें, अगर ये थीटा एंगल है तो इस थीटा के सामने वाला हो जाता है P परपेंडिकुलर, ठीक है ना, जिसको हम कहते हैं हिंदी में लंब। और ये कहलाता है आधार, इन शॉर्ट इसको बोलते हैं बेस B, और इसको बोलते हैं कर्ण। ठीक है, हाइपोटेनस, ठीक है, H बोलते हैं इसको। चलिए सबसे पहला बात, जब इसका क्षेत्रफल निकालने की चर्चा हो कि समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए बहुत ही बेसिक फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं, 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। ठीक है, 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। चलिए दूसरी बात, बहुत इंपॉर्टेंट, समकोण त्रिभुज में एक रिलेशन होता है पी बी और एच के बीच। तो वो रिलेशन है h² बराबर p² प्लस b²। ठीक है, तो आज के वीडियो में जितना भी सवाल है, ठीक है, उसमें इस दोनों फार्मूला का इस्तेमाल होने वाला है। समकोण त्रिभुज बस इतना ही नहीं है। ठीक है, मैंने बस दो कॉन्सेप्ट लिया है और दो कॉन्सेप्ट पे सवाल बताऊंगा। ठीक है, तो बहुत कठिन सवाल नहीं बनाना है, बहुत ज़्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। आपके एग्जाम में जितनी चीज़ें पूछने की संभावना है उतना पढ़ना है, थोड़ा होशियार बनना है, एग्जाम से रिलेटेड क्वेश्चन को पढ़ना है ताकि आप एग्जाम में अच्छा कर पाएं। चलिए दूसरा कॉन्सेप्ट है आपका कौन सा? समबाहु त्रिभुज। तो समबाहु त्रिभुज के बारे में आपने पढ़ा होगा बचपन में, जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएं और तीनों कोण आपस में बराबर हो, ठीक है, तो वो कहलाता है समबाहु त्रिभुज। ये समबाहु त्रिभुज है, इसकी तीनों भुजाएं क्या होगी? अगर ये एक भुजा x है तो दूसरी भी x और तीसरी भी x। और समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए अगर समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल की बात हो तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। साइड को डिनोट करते हैं हम यहाँ a से। अगर इसके परिमाप की बात हो, इसका पैरामीटर बताइए, तो तीनों भुजा को जोड़ देना है x, x और x। तो आप इसको लिख सकते हैं 3 इंटू x, है ना। यहाँ पे मैंने साइड को AC डिनोट किया है, तो घबराइएगा नहीं, आप x भी लिख सकते हैं, किसी भी चीज से आप साइड को डिनोट कर सकते हैं। √3/4 गुना भुजा स्क्वायर, और ये है 3 गुना भुजा, ये हो गया परिमाप। अब चलिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात आप जान लीजिए समबाहु त्रिभुज से रिलेटेड। समबाहु त्रिभुज में अगर आप ये ऊंचाई निकालते हैं, ये होती है इसकी ऊंचाई, तो ये ऊंचाई भी है, ठीक है, और ये माध्यिका भी है। समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई और माध्यिका दोनों बराबर होती है। तो ऊंचाई और माध्यिका का जो फॉर्मूला होता है वो होता है √3/2 इंटू एक्स। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। समबाहु त्रिभुज की माध्यिका क्या होती है? √3/2 इंटू एक्स। समबाहु त्रिभुज का और भी डिटेल जानने के लिए मैं आपके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, अगर आप जानना चाहें तो और भी डिटेल पढ़ सकते हैं। ठीक है, फिलहाल आपके एग्जाम के लिए जो सुटेबल चीज़ है वो मैं आपको दे रहा हूँ। तो ये सारा फार्मूला नोट कर लीजिए। और अब आइए आप सवाल की दुनिया में। सबसे पहला सवाल जरा ध्यान से देखिए,
एक अच्छा सा कॉपी कलम ले लीजिए और सारी बातें उसमें नोट भी कर लीजिएगा। कहता है एक त्रिभुज का क्षेत्रफल 1176 सेंटीमीटर स्क्वायर है और आधार और संबंधित ऊंचाई का अनुपात 3:4 है। देखिए जैसे ही आधार और ऊंचाई की बात है तो ये निश्चित रूप से समकोण त्रिभुज है। ठीक है, तो आधार और ऊंचाई कितना कितना है, 3:4 के अनुपात में है। इसका मतलब एक 3x होगा और एक 4x होगा। ठीक है, तो क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। तो आधार कितना 3x, ऊंचाई कितना 4x, और ये कितना के बराबर है 1176 के बराबर। आपको ऐसे लिख लेना है, और 2 से 2 दूना 4, 3 दूना 6x स्क्वायर बराबर हो गया 1176। यहाँ से आप 6 से काटेंगे, 6 खन 6, 5 आया, 6 नमा 54, फिर 3 बचा और 6 4 36। तो एक्स स्क्वायर बराबर कितना हो गया 196। और जब यहाँ से x का मान निकालेंगे अंडर रूट 196, तो 196 का वर्गमूल होता है 14। और आपसे क्या पूछा जा रहा है, त्रिभुज की ऊंचाई। तो ऊंचाई कितना है भाई 4x। ठीक है, आधार पहले है ऊंचाई बाद में है, तो ऊंचाई निकालना है तो 4x कितना हो जाएगा 4 गुने 14, और 14 चौका कितना होता है 56। ये आपको भली भांति पता है, ऑप्शन नंबर डी। चलिए दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। इसमें कहता है किसी समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल 400√3 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो इसका परिमाप क्या होगा। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल अभी अभी आपने फॉर्मूला पढ़ा है, क्या होता है √3/4 गुना भुजा स्क्वायर। तो भुजा को हम एक्स स्क्वायर लिख देते हैं, और ये कितना के बराबर है 400√3 के बराबर। अब जरा गौर फरमाइए, यहाँ से ये √3 कैंसिल हो जाएगा। तो अब यहाँ से एक्स स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 400 गुना 4। ठीक है, 400 गुना 4। अब जब यहाँ से x का मान निकालिएगा, x का मान कितना हो जाएगा 400 गुने 4 का वर्गमूल निकालना पड़ेगा। ठीक है, 400 गुने 4, तो 400 का वर्गमूल 20, और इधर 4 का वर्गमूल 2, तो 20 गुना 40। ठीक है, अब चूंकि आपको परिमाप निकालना है समबाहु त्रिभुज का, तो एक भुजा का पता चल गया, एक भुजा है 40, तो इसको 3 से गुना कर देंगे, तो 40 तिया 120, तीनों भुजा को जोड़ देंगे 120। पहला ऑप्शन आपका आ गया। तीसरा क्वेश्चन क्या है, जरा ध्यान से देखिए। कहता है किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल 216 सेंटीमीटर स्क्वायर है और उसकी भुजाएं 3:4:5 के अनुपात में है, तो इस त्रिभुज का परिमाप क्या होगा। देखिए समकोण त्रिभुज के बारे में आप थोड़ा सा जानिएगा, तो 3:4:5 के अनुपात में जो भुजाएं होती है वो निश्चित रूप से समकोण त्रिभुज का होता है। ठीक है, तो 3:4:5 के अनुपात में एक ऊंचाई 3x, आधार 4x, और कर्ण कितना 5x। तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई, तो 3x गुना 4x, और ये कितना के बराबर है 216 के बराबर। अब देखिए 2 दूना 4, 3 दूना 6x स्क्वायर बराबर हो गया 216। 6 से काटेंगे, 6 3 18, 6 4 36, यहाँ से x बराबर आ गया 6। ठीक है, एक्स स्क्वायर बराबर 36, तो x का वर्गमूल आएगा। ठीक है, 36 का वर्गमूल 6। तो तीनों भुजाएं पता हो गई यहाँ पे, 3x मतलब 3 छक 18। ठीक है, और अगर आप सारा भुजा नहीं भी निकालना चाहते हैं, डायरेक्ट परिमाप निकाल दीजिए। परिमाप मतलब क्या, तीनों भुजाओं का योग। किसी भी त्रिभुज का परिमाप निकालना है मतलब तीनों भुजाओं को जोड़ना है। तो 5 3 8, ठीक है, 8 4 12, 12x बराबर कितना हो गया 12 गुना 6, 12 छके 72। अगर आपको अलग अलग भुजा निकालना होता तो अलग अलग निकालते हैं, यहाँ डायरेक्ट तीनों से क्या करेंगे हम जोड़ के x से गुना कर देंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 कहता है समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 4√3 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो त्रिभुज की भुजा कितनी है। तो देखिए अभी अभी आपने फॉर्मूला है पढ़ा है कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है √3/4 गुना भुजा स्क्वायर बराबर कितना 4√3। √3 कैंसल, तो एक्स स्क्वायर बराबर कितना हो गया 4 चौक 16, और यहाँ से x का मान निकालेंगे तो 16 का वर्गमूल निकालना पड़ेगा, 16 का वर्गमूल 4। ये हो गया जी आपका आंसर। बहुत ही कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट लगाइए, आंसर आपके सामने।
5वां क्वेश्चन, एक समबाहु त्रिभुज का शीर्ष लंब 12√3 सेंटीमीटर है, तो उसका क्षेत्रफल कितना होगा? तो अभी अभी मैंने पढ़ाया कि कोई भी समबाहु त्रिभुज का शीर्ष लंब मतलब ऊंचाई, ठीक है, शीर्ष लंब मतलब क्या? ऊंचाई। ऊंचाई दे रखा है कितना? 12√3। और अभी अभी मैंने आपको फॉर्मूला पढ़ाया है कि समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई जो होती है वो कितना? √3/2 इंटू एक्स। और ये कितने के बराबर है? 12√3 के बराबर। तो √3 कैंसिल, एक्स बराबर कितना हो गया? 24। और ये 24 क्या है? भुजा। 24 क्या है भाई? ठीक है, ये भुजा है। और आपसे पूछा क्या जा रहा है? उसका क्षेत्रफल। तो आपको फॉर्मूला पता है समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? √3/4 गुना भुजा स्क्वायर। तो भुजा कितना है? 24 गुना 24। चलिए 24 से काटेंगे, 4 छक 24। अब चलिए सॉल्व किया जाए। 24 को 6 से गुना करिए, 6 चौके 24 का 4, हाथ में बचा 2, 6 दूना 12 2 14, √3 144 √3, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है एक समभुज, समभुज समबाहु त्रिभुज को ही बोला जाता है, ठीक है, त्रिभुज के माध्यक की लंबाई 12√3 सेंटीमीटर है। तो समबाहु त्रिभुज का माध्यक भी क्या कहलाता है? ऊंचाई कहलाता है। तो माध्यक मतलब क्या होता है? √3/2 गुना भुजा, सॉरी भुजा, ठीक है, ये माध्यक का फॉर्मूला है। माध्यक बोले, ठीक है, माध्यक बोले, शीर्ष लंब बोले, ऊंचाई बोले, ठीक है, सबके लिए एक ही फॉर्मूला √3/2 इंटू एक्स। और ये माध्यक कितना है? 12√3, √3 कैंसल, एक्स बराबर कितना हो गया? 12 दूना 24। और आपसे क्या पूछा जा रहा है? त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो बिल्कुल वही सवाल है, ठीक है, जो अभी अभी आपने बनाया है इससे पहले। आंसर कितना आएगा? 144। क्या अभी तुरंत बताया ऊपर, देख लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 कहता है एक समकोण त्रिभुज की समकोण बनाने वाली भुजाएं 8:15 के अनुपात में है। यदि इसके कर्ण की लंबाई 51 सेंटीमीटर है तो बाकी दोनों भुजाओं की लंबाई क्या होगी? देखिए एक बहुत ही बेसिक बात बताता हूं। अगर किसी बच्चे को समकोण त्रिभुज के ट्रिपलेट्स के बारे में पता है, ट्रिपलेट्स ये होता है कि अगर समकोण त्रिभुज में एक भुजाएं 3 है, दूसरी 4 है, तो तीसरी 5 होगी, ये 100% गारंटी है, ठीक है, ये ट्रिपलेट्स कहलाता है। उसी प्रकार एक ट्रिपलेट्स होता है 8, 15 और 17, ठीक है। तो अगर एक 8 होगी, दूसरी 15, तो तीसरी कितनी होगी? 17। तो अगर कोई नंबर 8 के मल्टीपल में है तो अगला नंबर वो 15 के मल्टीपल में होगा, अगला 17 के मल्टीपल में। तो जरा गौर फरमाइएगा कि ये 8, 15, 17 के मल्टीपल में है, तो कर्ण की लंबाई तो सबसे बड़ी भुजा होती है कर्ण, तो कर्ण 17 है और ये कितना हो गया है? 51। तो बाकी दो भुजाएं ये भी 3 के मल्टीपल में, है ना, होगी। तो बाकी जो दो भुजाएं होगी वो कितना कितना होगी? जरा आप ही बता दीजिए अब हमको। ये कितना हो जाएगा? 8 3 24 और 15 45, ठीक है। तो आपका डायरेक्ट आंसर यहाँ से निकलता है अगर आपको ये ट्रिपलेट्स के बारे में पता है। 8, 15, 17। मैं आपकी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक और वीडियो का लिंक भेजूंगा, आप उसको भी देखिएगा, जिसमें मैंने ट्रिपलेट्स के बारे में सारी चर्चा की है। चलिए अब अगर आप इसको कॉन्सेप्ट से लगाते हैं, ट्रिपलेट्स आपको याद नहीं है, तो जरा ध्यान से देखिएगा। समकोण बनाने वाली भुजाएं, एक भुजा 8x और दूसरी भुजा 15x, और ये हो गया कर्ण, और ये कर्ण की लंबाई आपको निकालनी है। कर्ण की लंबाई दे रखी है, सॉरी 51, और आपको ये दोनों भुजाएं निकालनी है। तो अभी मैंने बताया आपको कि कर्ण के साथ रिलेशन होता है कि h स्क्वायर बराबर होता है p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो h कितना है? 51, 51 का स्क्वायर, पी स्क्वायर कितना है? तो एक 8 का स्क्वायर 88, 64 एक्स स्क्वायर, और एक 15 का स्क्वायर 225 एक्स स्क्वायर। अब चलिए इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं आगे, फिर जगह की आवश्यकता है तो मैं इसको क्लियर कर लेता हूं यहाँ पे। चलिए अब क्या सॉल्व करेंगे? 51 का स्क्वायर होता है 2601, और 64 और 25 आप जोड़ सकते हैं बहुत आसानी से। 25 64 कितना हो गया? 5 4 9, 6 2 8, और ये 289 एक्स स्क्वायर। यहाँ से आप थोड़ा सा कैलकुलेशन खुद से करिएगा, कमेंट बॉक्स खाली है, हम आपके कमेंट का इंतजार कर रहे हैं कि आपको यहाँ से x का वैल्यू कितना निकल के आता है वो बताना है आपको, ठीक है, और बाकी दोनों भुजाएं कितना निकल के आ रहा है सामने, ये आपको बताना है। तो आपके कमेंट का इंतजार रहेगा।
और ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर निश्चित रूप से बताइएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में बहुत ही खूबसूरत कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।